गाइस, तो आज तीसरे दिन का सेकेंड सत्र का प्रोग्राम मैं जा रही हूँ देखने के लिए। सेकेंड सत्र का प्रोग्राम को मैं दिखाती हूँ, तो हमारे वीडियो में बने रहें और अपना आशीर्वाद प्यार देते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। देखिए हमारे गार्जियन राम सेवक मातो जी, इन्होंने मुझे इनवाइट करके बुलाया, तो मैं इस प्रोग्राम का मज़ा ले रही हूँ और ध्यान भी कर रही हूँ। और इधर स्मृति जी हैं, कुछ बोलिए। बहुत अच्छा ये लग रहा है, 3 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, आज समाप्ति है। पात्रा जी हो गया ध्यान। हाँ, ये साइड ना, ये साइड ज़्यादा लाइट आएगा इधर से घूम के। बोलिए सर, आप कुछ बोलिए। अच्छा ठीक है। दरवाज़ा खोल के देखिए, दरवाज़ा खुल गया, लोग निकल रहे हैं, मैं अंदर जा रही हूँ। एक जगह पे एक तरफ से 40 साल का बच्ची का डेथ हुआ, उतना दुख में भी वो लोग सैक्रिफाइस करके, तो 15 दिन भी नहीं हुआ, इतना कम। यही मैडम है, एक बार वो मैडम के लिए तालियां मारिए प्लीज। मैडम का नाम खुशबू। मैडम 2020 में मेडिटेशन में आया, जो कुछ कारण से मैडम का कैंसर हुआ, सो रिसेंटली 1.5 मंथ बैक बॉडी वेकेट किया। जो मैडम का लक्ष्य था बोध गया में नया घर बना के उसके ऊपर पिरामिड बना के सारा बोध गया में प्रचार करने का मैडम को बहुत इच्छा था। वो इच्छा को, वो लक्ष्य को सर ने प्रकाश सर की बताया, भार्गव जी मेरा वाइफ का सोल कहाँ पे भी है, आप लोग काम कर रहे हैं ना, मेरा वाइफ का सोल शांति हो जाएगा। तो ये एक शब्द बताया मेरे से, वो दिन से आज तक इतना काफी नहीं मास्टर। नया घर दिया, फ्रिज दिया, सब सामान, सब एवरीथिंग, मतलब फुल फर्नीचर तैयार दिया। इसका साथ भार्गव जी आपको मैं 2 व्हीलर भी दे दूंगा, क्योंकि ये इतना काम करेगा मास्टर। तो थैंक यू सो मच मास्टर सर। मुझे तो लगता है कि ये सारा संसार, पूरा ब्रह्मांड परम ऊर्जा से प्रचारित हो रहा है। मेरे को शब्द नहीं है, स्वभाव है कि मैं आज मंच पर हूँ। और जैसा कि भार्गव ने जस्ट बताया तुरंत, पिछले ही मैंने जुलाई 26 को हमारी पत्नी को दी, मैंने अपना फिजिकल बॉडी डोनेट किया। भौतिक जगत से जरूर चली गई, लेकिन सुख शरीर से जरूर हम देख रहे हैं अभी भी। और ये हार्दिक इच्छा थी, बहुत तीव्र इच्छा। 2020 में उनको जब कोविड में डायग्नोज हुआ था, फर्स्ट स्टेज कैंसर ओवरी का। तो ज़्यादा नहीं लूँगा मैडम, बस 2-3 मिनट, बहुत अच्छी चिंता हुआ। और उसमें इलाज भी नहीं चल रहा था, वो पता है। उस स्थिति में फिर उसका ऑपरेशन हुआ सितंबर में, और उसी के बाद उनका जो प्रक्रिया है मेडिकल की चली 4 साल लगातार। और 20 में ही अंतिम में उसने PSM से पता नहीं किसी माध्यम से जुड़ गई किसी से, ध्यान साधना में। और 21 में उसने मुझे कहा कि आप भी ज्वाइन करिए JTT की, कौन सा नंबर मुझे याद नहीं है, और मैं भी ध्यान करने लगा। और उसी समय स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा खराब थी, मतलब ऑपरेशन बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर बोले 4-5 मिनट मेहमान है बस के, और ज़्यादा दिन तक उनका है नहीं। मुझे पता नहीं बताया गया था, जो मैंने केवल अपने पिताजी से बताया था और कुछ लोगों से। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, तुम जियोगी, बहुत जियोगी, तुम आगे बढ़ना है और तुम्हें जरूर इस संसार में बहुत अच्छे काम की जाएगी। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। मैंने हमसे वही कहता, शुद्ध बुद्ध प्रशांत आत्मा हो, हमेशा ये बोलता था। बोलते नहीं नहीं, मुझे जीना है, मुझे भौतिक जगत का आनंद लेना है। तो नहीं, तुम जियोगी, बहुत जियोगी, और तुम जियोगी हमेशा भौतिक रूप से नहीं, हमेशा सुख में भी जियोगी। ये बात मैंने शुरू से लेकर अंत तक, लास्ट स्टेज में जो ICU में साथ दी, नहीं पर उसका अपने अपने शरीर त्याग किया है, किया कि मेडिकल कॉलेज में। और उस समय काम में यही कहता था। वो 25 जुलाई को उनका बर्थडे था, और 25 जुलाई को बर्थडे मनाकर, मतलब हमने वो तो उस अवस्था में नहीं बोल नहीं पाती थी, लेकिन समझती जरूर। नहीं बोला तुम छोड़ के जाओगे जरूर, लेकिन हमारे साथ है। और उसकी तीव्र इच्छा थी कि पिरामिड बनाओ, घर बनाओ। वो बचपन से मेरी हार्दिक इच्छा है। जैसे शादी आज और 2 मिनट और लूँगा फ्लैश करके, 2010 में मेरा उससे मिलन हुआ इसी बोध गया के प्रांगण में, और यहीं पर मेरा एंगेजमेंट भी हुआ था। पंडित जी जो अशोक बनते हैं, उन्होंने मेरी एंगेजमेंट कराया थी 2010 में प्रांगण में ही। अक्टूबर नवंबर का महीना था, 11 में हमारी शादी हुई। 13 साल हमारे साथ हुए दोस्तों, 13 साल के साथ रही। 13 साल में जरूर बहुत सुख दुख के उतार चढ़ाव आए, और तीव्र इच्छा जाहिर करती थी, मुझे बोध ज्ञान बनाना है, मुझे घर बनाना है। सर बहुत हार्दिक इच्छा है, आप हम लोग बोध ज्ञान में रहेंगे, साधना करेंगे, साथ करेंगे, सबके साथ में रहेंगे, बोले जरूर बनाएंगे। 18 में मैंने ये प्लॉट लिया, और बनाना जैसे ही चालू किया 19 में डायग्नोज हुआ, और बहुत उस कठिन परिस्थिति में भी हमने उसको निर्माण करवाया है। और जाते जाते देख भी नहीं पाई घर को, क्योंकि 7 महीने से बेड रिडन थी। घर पूरा हो गया, और
उसकी जो इच्छा थी, पता नहीं यही कहते हैं कि ब्रह्मांड में किसी ऊर्जा से प्रचालित है, आत्मा का बल आत्मा का स्वरूप परमात्मा से मिला हुआ है। जब आपकी इच्छा उस तरह उस ऊपर वाले से जब लिंक है तो कोई भी किसी रूप में भी कहीं ना कहीं आप उस कार्य में जरूर सफल होंगे। और जस्ट छठी चल रहा था, मुझे लगता है कि मृत्यु के बाद में तो अचानक दिन फोन आता है भार्गव जी का, और स्वाति मैम से भी बात हुई थी कि उसने शेयर किया था कि मैं कराना चाहती हूँ, कब गई क्या गई कुछ पता नहीं। फिर मैं डिटेल बताया, बोले हम तो जा रहे हैं कि बोधिया में इसका कार्यक्रम का है और हम घर की आवश्यकता है। मुझे इतनी खुशी हुई जबकि मैं उसमें बहुत हंसर होता रहता था, विश्वास नहीं करेंगे, उस समय हंसर होता रहता था, चली गई क्या करूँगा मैं, मेरे जीवन क्या है बुरा है, मेरे को कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन जिस दिन से मैं जुड़ा इनसे भार्गव जी से, पता नहीं कैसे जन्म का लगता है कि संयोग है, और हम तो आत्मा ही हैं, आत्मा में सब एक जुड़े हुए हैं। तो उसी दिन से समझ लीजिए कि मैं इतना प्रफुल्लित हुआ, और उस दिन से मैं बिल्कुल ही जो दुख का भाव था वो घटने लगा। और मैंने बोला नहीं, मैं पूरा घर एवरीथिंग, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं क्यों, मैं तो आत्मा शुद्ध पसंद आत्मा हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो आया हूँ बस उसका किसी का माध्यम बनना हूँ। आप लोग इसका यूज लीजिए और दूसरों के काम आएगा आत्म जागृति के लिए, तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं तो बचपन से ही अपने को परिवार में जन्मा, मेरे माता पिता भी शिक्षा लिए हुए हैं, ध्यान में अभी ज़्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन अभी ध्यान करते हैं। मैं हमेशा कहता था कि मम्मी मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध प्रशांत आत्मा हूँ। बोलते क्या बेटा क्या बोलते रहते, तुमको ऐसे नहीं, तुमको तो बुरा संसार। शादी भी मैं नहीं कर रहा था, मैं लेट शादी भी करी, मैं शादी करना भी नहीं चाहता था, तो मैं सेवा में करूँगा, सेवा का भाव, तो सेवा का भाव मुझमें था बचपन से। लेकिन इस ध्यान में मैं जुड़ा, बहुत प्रगाढ़ ध्यान में, एक दिनचर्या मेरी पत्नी को जाता है और पूरे परिवार को उन्होंने ध्यान से जुड़ा है, जो कि नहीं जानते थे ध्यान का क्या है, ध्यान का क्या है। और जाते जाते इसकी जो हमें देखेगी ना, उसको मैं जरूर पूर्ण रूप से अपना अंगीकार करने की कोशिश करूंगा, और अंत तक जो सेवा होगी मैं जो किस रूप से मैं सेवा दूंगा। मेरा इरादा है कि सेलिब्रिटी बनाऊं और उसको पूर्ण रूप से सेवा भाव से जो लोग आए वहाँ रहें, निःशुल्क वो सभी करने का इरादा है। जैसी भावना बनेगी और ऊपर से जो ऊर्जा ब्रह्मांड में जो आदेश होगा और जो मुझे भाव आएंगे अच्छे भाव से निःशुल्क करने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। हमसे सर प्लीज आइए, मैडम के बारे में बताइए। देखो मास्टर्स, मैडम हमारा साथ है, हम सभी लोग सर को यही बताया सर, मैडम का मिशन अभी शुरू हुआ। जो मैडम की इच्छा था यहाँ पे पिरामिड बना के सभी लोगों का निःशुल्क में ध्यान प्रचार करना, वो मिशन अभी स्टार्ट हुआ। अभी एक हफ्ता पहले सर बोला मेरा छत के ऊपर आप पिरामिड बनाइए फ्री ऑफ कास्ट में, सभी लोगों को इन्विटेशन दे दीजिए। इनका घर अभी घर दिया ना, इसका साथ इनका छत के ऊपर भी जगह दे रहा है पिरामिड बनाने का। जोरदार तालियां मास्टर, इतना ग्रेट है। इसके लिए 1-2 महीना भी नहीं हुआ, मैडम चले गया, फिर भी देखो सेवा में और दूसरे के बारे में इतना सोचा है। सर थैंक यू सर। तो मैं आपके बीच में पहले भी रहा अभी भी हूँ, और भविष्य में भी हम आप लोगों के साथ जुड़े कार्य करने का अवसर मिले, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। और मेरी बेटी खुशबू, और वैसे मेरा नेचर रहा है, जब मैं स्वास्थ्य विभाग में था तो परिवार नियोजन के तहत सरकार का आदेश था, तो मेरी शादी जब हुई तो 5 साल के बाद पहली बेटी पैदा हुई, तो यहाँ पर मौजूद है। आपको 69 में मेरी शादी हुई, इसका 5 साल के बाद एक बेटी, 5 साल के बाद दूसरी बेटी, और 5 साल के बाद ही तीसरी बेटी। तो 5-5 साल के अंतर में सब लोग रहे। और 83 में जो बेटी मेरी जन्म दी, वो खुशबू सचमुच में हमें लगता है परिवार के बीच में एक खुशबू बिखेर कर चुके, जो खुशबू आपके बीच में आता है, एक धोखा आता है और आप साथ करके आनंदित होते हैं। मैंने उस बेटी को पाया, लेकिन वो खुशबू बिखेर कर चली गई, लेकिन आप लोगों के साथ जोड़कर मुझे गई, इसका मुझे आनंद है। मैं आनंदित करके और भविष्य में हम आपका सहयोग करके मैं आनंदित रहूँ, मैं यही वचन देता हूँ आप सबको। और जो कार्यक्रम इन्होंने किया है, थोड़ा मुझे मौका मिला है, और मैं जुड़ करके जो बोधगया में कार्यक्रम होगा, मैं खुले दिल से धन मन धन जाकर मैं आपके कार्यक्रम को, या बिहार में कहीं कार्यक्रम होगा तो मेरा जुड़ाव रहेगा। और मैं सरिता जी और भार्गव जी दोनों की जोड़ी ने जो मुझे मौका दिया उनके बीच में आने का, मैं इनका आभार भी व्यक्त करता हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ, और आगे इनके कार्यक्रमों में सहयोग देता रहूँ। इन सबों को और मैं अपनी ओर प्रतिका जो भगवान बुद्ध का धरती पर आप हैं, उसे भेंट करते हुए गुलता भेंट में कहना चाहूँ। मैं गुरु जिन्होंने भगवान बुद्ध का आना पाना से जो मेडिटेशन है उसको आप और दुनिया में प्रचारित करने का संकल्प लिया और कर रहे हैं और जीवन को धन बना रहे हैं, तो मैं
पंत जी को मैं इसे समर्पित सर थैंक्स बोल के वो काली चेयर है ना, सो सर पत्री जी को फर्स्ट बुके दिया, क्योंकि मैं सरल शब्द में बोल रहा हूँ, जो बुद्ध भगवान ने आना पाना शक्ति ये दुनिया को दिया, अभी पत्री जी ने यहाँ पे प्रचार कर रहा है, इसके लिए फर्स्ट बुके सर ने वो कुर्सी में रखा, इसका मतलब फर्स्ट बुके पत्री जी को दिया। और सरिता जी ने इस खूबी कार्यक्रम को आयोजित किया, संचालित किया, और मैं उन्हें अपने तहे दिल से, परिवारों की ओर से मैं उन्हें भार्गव जी, जब से मुलाकात मेरी हुई, मैं हर दिन कई कई मोबाइल पर बातें होती रही, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, आपका सहयोग ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, और मार्गदर्शन चाहिए। उस रूप में मैं इनके साथ साथ रहा, मुझे भारी प्रसन्नता हो रही है इनसे मिल करके। इनके कार्य और ताजुब तो यह है कि छोटी सी बेबी जिसको भी इन लोगों ने अपनी बहन है उनको को छोड़ कर करके, और मतलब ये अब जब मैं मौका मिला पटना जाने का, तो कहा मैं बेबी को भी जरा अपना देख लूँ, उसकी सेवा के लायक कुछ, तो एक दिन का बड़ा मुश्किल से समय निकाल पाए उस सेवा के लिए। और तो मैं चाहता हूँ कि जितने तन्मयता के साथ आपके बीच में रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूँ आप इनका ताली बजाकर स्वागत कीजिए। इधर देखिएगा प्रकाश। और Korba Aruna madam from Dhyan Brahma project वो spiritual paintings बनाते हैं। She requested to give this to Ram Sat family. Yeah. सर उधर नहीं है सर, बीच में आ रही है Ram Sat please. सर सेंटर में। Thank you Aruna madam to Korba for giving this gift. सर बीच में अभी अनिता मैडम बताया, इससे पहले डिसाइड इनका कमरा के ऊपर जगह ले रहा है, तो कम समय में बहुत गए में हमारा पेमेंट आ जाएगा। कोई भी इंटरेस्टेड है फ्री ऑफ कॉस्ट में आ सकते हैं, यहाँ पे दान कर सकते हैं। इसके सबसे पहले यहाँ पे दान प्रचार करने वाला चाहिए, प्लीज किसी का इंटरेस्ट है तो बताइए। तो यहाँ पे दान प्रचार करने का स्टैंडर्ड मतलब कोई यहाँ पे रह के दान प्रचार करने के लिए, तो प्लीज सोच के आप रजिस्ट्रेशन काउंटर में आपका नाम कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। धन्यवाद। सावरे की बंसी को बजने से काम, सावरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। हो जमुना की लहरें बंसी बटकी छैया, किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। जमुना की लहरें बंसी बटकी छैया, किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। श्याम का दीवाना तो सारा ब्रिज धाम, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रिज धाम, लोग करे मीरा को नहीं भजना। सावरे की बंसी को बजने से काम, सावरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो ओके बाय, नमो बुद्धाय।